हर हालत में रोकना ही होगा। पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उसे ला सकता हूं। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। वेलकम बैक टू। प्रभास का तो पूरे हिंदुस्तान में कोई एक्टर नहीं है जो उसकी टक्कर दे सके। इंडिया का नंबर 1 का एक्टर है। इंडिया की सबसे महंगी फिल्म कल की 2898 AD फाइनली थिएटर्स में हो गई है रिलीज। बिना आपका दिन के एडवांस बुकिंग पे भी तबाही मचा रही। देखते हैं आने वाले दिनों में कल की 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर और क्या धमाल मचाती है। बहुत ज्यादा वधिया रिएक्शन बहुत वधिया ने जो प्रवास के लिए ऐसे मतलब बहुत ज्यादा वधिया मूवी लगी है उन्हें। इंडिया के सिनेमा का बेस्ट साईफाई मूवी बुलाया जा रहा है। एक पॉइंट में बोर नहीं होए वो तो बेस्ट है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग है। पैसा वसूल मूवी है। इसी बीच सुमति दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हो जाती है और अश्वत्थामा को एहसास होता है कि भगवान अब उसी बच्चे के रूप में आने वाले हैं। जो बाहुबली वाली चीज़ है वो इसमें मेरे को थोड़ी कम लगी। मैं अमिताभ बच्चन का देख के जी दिल खुश हो गया। बल्कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड है, बट आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्यूरेटली पोर्ट्रे करा है। महाभारत के जितने सीन्स थे मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे उनमें। हालांकि फिल्म का म्यूजिक थोड़ा पीछे रह गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, लेकिन गाने उतने प्रभावशाली नहीं हैं। शेर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि शायद आकाश की कोई सीमा नहीं है, पृथ्वी का कोई मोल नहीं है, साधु की कोई जात नहीं होती और प्रभास के स्टारडम का कोई तोल नहीं है। ठोको ताली ठोको भाई, ठोको ताली ठोको ताली ठोको। It's a very good movie and worth watching. Lot of suspense has been created, so we are looking forward for the part 2 also. ये मूवी इतिहास में लिखी जाएगी। मस्त मजा आ गया मेरे को देखे में। पैसा पूरा फुल वसूल है। वो मूवी में जो इतना मतलब कि अच्छा लगा कि ऐसे ही बैठे रहे। कल की मूवी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लगी। कल की मूवी देख के तो दिल खुश हो गया। शाहरुख खान किंग खान है, अच्छी चीज है, मगर बॉलीवुड के रहे, साउथ के ना बने। साउथ के ना बने। तुम्हारे लिए किंग खान होगा, हमारे लिए नायु किंग खान। भारत का इतिहास को एक डिस्टोपियन फ्यूचर के साथ जोड़ता है कल्कि की कहानी एक डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में है। प्रभास आज कल्कि में भी है, जिसे देखकर आज एक्चुअली में मेरे को गूज़बम्स आ गए। पैन इंडिया रिलीज, वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग्स इन इंडियन बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। इंडिया में नहीं, यूएस में भी आरआर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेलुगु वर्जन ने 64.5 करोड़ रुपए कमाए थे, तमिल वर्जन ने 4 करोड़ रुपए, हिंदी वर्जन ने 24 करोड़ रुपए, कन्नड़ा वर्जन ने 0.3 करोड़ रुपए और मलयालम वर्जन ने 2.2 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म ने इंडिया से 95 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 115 करोड़ रुपए का रहा। ओवरसीज मार्केट से इसने कम से कम 65 करोड़ रुपए कमाए। ओवरऑल कल की 2898 AD ने 180 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं। कल की देखकर अभी थिएटर से बाहर आए हैं। एक लाइन में कहूँ तो इंडियन मूवी इंडस्ट्री का फ्यूचर देखकर बाहर आए हैं भैया। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। Welcome back to Trend Talks Time, where we bring you the hottest news and trends. I'm your host Vikram। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल की 2898 AD बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की। फिल्म कल की 2898 AD ने अपने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 95 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो वही दूसरे दिन भारत में 39.77 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि पहले दिन की तुलना में 50% से अधिक की गिरावट है। पहले दिन कल की 2898 AD ने तेलुगु वर्जन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बाद तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पहले दिन की जोरदार शुरुआत के बाद फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छी पकड़ बनाई है। देखते हैं आने वाले दिनों में कल की 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर और क्या धमाल मचाती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन मुख्य भूमिकाओं में हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी इस फिल्म ने करीब 180 करोड़ रुपए की कमाई की है और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। यह फिल्म KGF 2 फीट, सलार और जवान जैसी बड़ी फिल्मों के पहले दिन की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है। दर्शकों ने फिल्म को बेहद पसंद किया है, खासकर अमिताभ बच्चन और प्रभास के एक्शन सीन्स की जमकर तारीफ हो रही है। अब चलिए जानते हैं इस साइंस फिक्शन माइथोड्रामा के बारे में। फिल्म की शुरुआत महाभारत के बैकड्रॉप से होती है, जहां श्री कृष्ण अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन को कभी न मरने का श्राप देते हैं। हजारों साल बाद अश्वत्थामा को भगवान कल्कि के अवतार की रक्षा करने का मौका मिलता है। कहानी हमें 6000 साल आगे लेकर जाती है,
जहां दुनिया का आखिरी शहर काशी और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नाम का एम्पायर दिखाया गया है, जिसका शासक सुप्रीम यास्किन यानी कि कमल हासन है। यास्किन लड़कियों की कोख से निकलने वाले सीरम का इस्तेमाल कर खुद को सर्वशक्तिमान बनाने की कोशिश करता है। इसी बीच सुमति दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट हो जाती है और अश्वत्थामा को एहसास होता है कि भगवान अब उसी बच्चे के रूप में आने वाले हैं। सुमति की सुरक्षा के लिए अश्वत्थामा और भैरवा प्रभास साथ मिलकर लड़ते हैं। अमिताभ बच्चन ने 81 साल की उम्र में भी अद्भुत परफॉर्मेंस दी है। प्रभास का एक्शन सीक्वेंस खासकर आखिरी 20 मिनट में दमदार है। दीपिका पादुकोण ने भी अपने स्क्रीन टाइम का पूरा फायदा उठाया है। कमल हासन और शाश्वत चटर्जी ने भी अपने रोल के साथ न्याय किया है। फिल्म में कई बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के कैमियो भी हैं, जो सरप्राइजिंग पार्ट है। कल्कि 2898 एडी का निर्देशन नाग अश्विन ने किया है और इसका प्रोडक्शन बजट 600 करोड़ रुपए था। फिल्म का फर्स्ट हाफ बोरिंग लग सकता है और वहीं स्क्रीन प्ले ढीला नजर आता है, लेकिन सेकेंड हाफ में भी FX और 3D एक्सपीरियंस ने इसे बचा लिया है। प्रभास और अमिताभ बच्चन के बीच का एक्शन सीक्वेंस वाकई में लाजवाब है। हालांकि फिल्म का म्यूजिक थोड़ा पीछे रह गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, लेकिन गाने उतने प्रभावशाली नहीं हैं। बात करें और फीडबैक्स की तो न सिर्फ व्यूअर्स से बल्कि एक्टर्स और फिल्म मेकर्स से भी जमकर सराहना मिल रही है। हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत ने फिल्म की अद्भुत अनुभव से प्रभावित होकर रजनीकांत ने X यानी ट्विटर पर लिखा, कल्कि देखी, वाओ क्या महाकाव्य फिल्म है। निर्देशक नाग अश्विन ने भारतीय सिनेमा को एक अलग ही स्तर पर ले गए हैं। मेरे प्रिय मित्र अश्विनी दत्त, अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हासन, दीपिका पादुकोण और कल्कि 2898 एडी की टीम को हार्दिक बधाई। भाग 2 का बेसब्री से इंतजार। भगवान आपका भला करें। रजनीकांत के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। उन्होंने फिल्म के निर्देशन, एक्टिंग और कहानी की जमकर तारीफ की है। इस बीच नागार्जुन ने भी फिल्म पर अपने विचार साझा किए और लिखा, सुपर डुपर कल्कि 2898 एडी की टीम को बधाई। आपने हमें एक अलग समय और जगह पर ले गए, जहां आपने काल्पनिकता, मिथक और इतिहास को बड़ी आसानी से मिलाया। अमित जी असली मास हीरो। सर आप शानदार हैं। कमल जी को सीक्वल में देखने का इंतजार नहीं कर सकता, उनका पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला। प्रभास आपने इसे फिर से किया। दीपिका जी आप दिव्य माता के रूप में इतनी अद्भुत और विश्वसनीय दिखी। और बाकी की टीम, अश्विनी दत्त गारू, प्रिय स्वीटी और स्वप्ना, भगवान आपको आशीर्वाद दें। भारतीय सिनेमा ने इसे फिर से कर दिखाया। वहीं मेगास्टार चिरंजीवी ने लिखा, कल्कि 2898 एडी के बारे में शानदार रिपोर्ट्स सुन रहा हूं। नाग अश्विन को आपकी रचनात्मक प्रतिभा के लिए सलाम, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन के साथ इस मिथो साइफाई फ्यूचरिस्टिक फिल्म को बनाया। अश्विनी दत्त गारू, स्वप्ना दत्त, प्रियंका दत्त और पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। सपने देखते रहें और भारतीय सिनेमा के झंडे को ऊंचा और ऊंचा उड़ाए। निर्देशक नाग अश्विन ने पुष्टि की है कि कल्कि 2898 एडी की कहानी को एक ही फिल्म में समेटा नहीं जा सकता। अब इसका सीक्वल आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है, जिसमें अश्वत्थामा, अमिताभ बच्चन और भैरव प्रभास की कहानी आगे बढ़ेगी, जो यास्किन, कमल हासन का सामना करेंगे। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार कल्कि 2898 एडी पार्ट 2 फीट को पूरा होने में 3 साल लग सकते हैं। प्रभास ने विभिन्न इंटरव्यू में इशारा किया है कि फिल्म को 2 भागों में बांटा जाएगा और यह फ्रेंचाइज उनके लिए बेहद खास है। निर्देशक नाग अश्विन ने भी पुष्टि की है कि सीक्वल की रिलीज 3 साल बाद होने की संभावना है, जिससे पहले फिल्म द्वारा उत्पन्न सस्पेंस और उत्साह और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड लेवल की सिनेमेटोग्राफी और लार्जर दैन लाइफ विजुअल्स का आनंद लेना चाहते हैं, तो कल्कि 2898 एडी जरूर देखें। बस फर्स्ट हाफ में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। क्या आपने कल्कि 2898 एडी देखी है? हमें कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। और हाँ, ट्रेंड टॉक्स टाइम को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स और न्यूज सबसे पहले। Follow us on Instagram, Facebook and Twitter for more updates. That's all for today on Trend Talks Time. Until next time, this is Vikram signing off. Stay trendy.